प्रश्नावली 11.1 और प्रश्न क्रमांक 3। इसमें अपने को 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज दिया है और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। आप देख लो यहाँ पे क्या था, 2/3 गुना था, यहाँ पे 7/5 गुना। इसका अंश बड़ा है इसलिए ये जो त्रिभुज बनेगा दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा और बाहर की ओर बनेगा। देखते हैं कैसे करना है। पहले पर रफ चित्र बनाएंगे। देखिए पहले मैं एक रफ चित्र बनाता हूँ, ऐसे ही अंदाज से बनाता हूँ मैं। इससे अपने को ये आइडिया लगेगा कि हमको कैसे रचना करनी है। ये एक त्रिभुज है ABC, इस पर 5, 6, 7 सेंटीमीटर दिए, तो इसको 5 ले लो, इसको 6 ले लो, इसको 7 ले लो। आप इसको 5, 6, 7 ले सकते हो, इसको 6, 7, 5 ऐसा अपन ले सकते हैं। मैंने भी 5, 6, 7 सेंटीमीटर ले लिए। अब कैसे करना है, सबसे पहले हम BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। पहले हमको त्रिभुज की रचना करनी है, फिर उसके बाद समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखिए पहले यहाँ से ये 0 से 6 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ तक, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ तक मैंने लाइन खींची, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा, प्रकार को मैं कितना करूँगा, 5 सेंटीमीटर और साथ में यहाँ पे पहले निशान लगा लेता हूँ। ये 5 और ये 7, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7। तो मैं प्रकार को क्या करूँगा, पहले इतना खोल लेता हूँ, पहले 5 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ। देखिए ये 5 खोल लिया। अब इसको केंद्र मान के मैं एक चाप ऊपर की ओर लगाता हूँ। देखिए ये चाप मैंने ऊपर की ओर लगा दिया यहाँ पे। फिर क्या करूँगा, प्रकार को मैं 7 सेंटीमीटर खोलूँगा और ये आपका B है, ये आपका C है। 7 सेंटीमीटर खोल लिया, यहाँ पे 7 था ना ये, और C को केंद्र मान के मैं एक चाप खींचूँगा। ये चाप पहले वाले चाप को काटेगा, यहाँ पे काट रहा है, तो ये आपका बिंदु A है। ये वाला बिंदु, ये जो बिंदु है A। अब A को B और C से मैं मिला दूंगा, मिला देता हूँ। तो ये तो हमने बनाया त्रिभुज ABC बना लिया। अब हमको इसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, पहले मैं एक नीचे की ओर रेखा खींचूंगा लंबी सी, बिंदु B से न्यूनकोण बनाते हुए। ये मैंने एक रेखा खींच दी यहाँ पे और इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे BX। अब मैं इसके कितने भाग करूँगा, इसके मैं है ना, इसके मैं 7 भाग करूँगा। कितने भाग करूँगा, 7 भाग करना है मेरे को इसके। तो देखो मैंने अंदाज से यहाँ पे ये लगा लिया, इतना खोल लिया। कितना भी हो सकते हैं आप, इतना हो सकते हो कि आपके 7 निशान इस पर आ जाना चाहिए। देखिए एक निशान ये लगाया मैंने, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यहाँ तक निशान लगा दिए। ये आपका हो गया B1, ये B2, इसको B3 नाम दिया, इसको B4, इसको B5, ये B5, ये B6 और ये B7। अब मैं क्या करूँगा, इसको B7 को इस C से मिला देता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना, हमको B7 को C से नहीं मिलाना, हमको B5 को 7 मिलाना है। B5 को 7 से मिलाना है, ये ध्यान रखना। देखो अब हमको क्या करना है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है B7 से। ये बिंदु B7 है, तो क्या करें हम, इसके बराबर कोण हम इस बिंदु पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसा मैंने पहले बताया है वही काम करेंगे। प्रकार को यहाँ पे रखेंगे, देखो यहाँ पे, और मैं एक ऐसा प्रकार को थोड़ा कम ज़्यादा कर लिया, ये ऐसे चाप खींच दिया मैंने, ठीक है। अब मैं प्रकार को रखूँगा B7 पर रखूँगा और ऐसे चाप खींच दूंगा, ठीक है। अब मैं प्रकार को कितना करूँगा, इतना खोलूँगा। देखो इतना खोले प्रकार को, और इसको केंद्र मान के, तो इसको केंद्र मानना है, ये जो है ना इसको केंद्र मानना है, इसको नहीं मानना है। यहाँ पे रख के और मैं ऐसा एक चाप खींच दूंगा जो कि पहले वाले चाप को काटेगा। अब आपको ये जो बिंदु है इसको इससे मिलाना है
और लंबी लाइन यहाँ तक खींच देना ऊपर तक। तो मैं खींच दे रहा हूँ लंबी लाइन यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, देखो ये इसके समांतर है कि नहीं, बिल्कुल समांतर है। अब मैं क्या करूँ, ये जो BC है इसको मैं आगे तक बढ़ा दूंगा। ये BC को मैंने आगे तक बढ़ा दिया, देख लो आपको समझ में आ रहा होगा शायद। ये BC को मैंने आगे तक बढ़ा दिया। तो ये जो रेखा है ये इसको कहाँ मिल रही है, C' पे मिल रही है। इस बिंदु को मैंने C' नाम दिया। अब मुझे इस बिंदु C' से होकर एक ऐसी समांतर रेखा खींचनी है, AC के समांतर रेखा खींचनी C' से होकर। तो वो एक ही ऐसी आएगी। कैसे खींचूंगा मैं, तो ये जो कोण C पर बन रहा है इसके बराबर कोण में C' पर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था वैसे यहाँ बनाऊंगा। तो देख लो यहाँ पे रखा मैंने और इसको मैंने ऐसा खींच दिया। ठीक है, ये इतना ही, कम ज़्यादा नहीं करना। C' पे रखा और ये चाप मैंने ऐसे घुमा दिया। अब क्या करूँगा, प्रकार को मैं इतना खोल लूँगा, इतना खोलूँ, कितना, इतना खोल लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको केंद्र मान के इसको केंद्र मान के मैं चाप खींचूंगा, जो कि पहले वाले चाप को कहीं तो भी काटेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये दिया, इसको मैं इससे मिला दूंगा और आगे तक मैं बढ़ा दूंगा। तो ये जो रेखा आएगी ये इसके समांतर होगी। आप देखेंगे यहाँ पे, दिख रहा है ना, आपको समझा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो ये इसके समांतर, लगभग समांतर है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो BA है मैं इसको आगे तक बढ़ा दूंगा। BA को मैं आगे तक बढ़ा दूंगा। तो ये मैंने आगे तक बढ़ा दिया इसको, ये इसको मिला ही है। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या है, A' बिंदु है। ये A था, इसको मैंने A' कह दिया। तो अब आपके सामने ये जो त्रिभुज है A', B और C', देख रहे हो, A', B, C', ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज ABC के समरूप है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, फिर समझ लो। ये हमको त्रिभुज ABC दिया हुआ था, जिसकी भुजाएं ये 5 थी, AB, BC 6 थी और ये AC कितनी थी, 7। तो इसके समरूप हमने एक त्रिभुज A', B, C' बनाया। ठीक है, जिसकी भुजाएं क्या है, इस त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो बस आप यहाँ पे लिख दो, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B, C'। अब आप इसकी रचना लिख सकते हो, बहुत आसान है क्योंकि रचना के पद भी लिखने पड़ते हैं। ये प्रश्न 4 नंबर का आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, फिर B को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा, फिर C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। दोनों चाप बिंदु A पे काटते हैं, A को B और C से मिला दिया। तो ABC अभिष्ट त्रिभुज है, ये जो हमको यहाँ पे दिया हुआ था ये त्रिभुज हमने बना लिया। अब इसके समरूप हमको एक दूसरा त्रिभुज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, CBX ये हमने न्यूनकोण बनाया। और ये जो BX है, ये जो BX लाइन है, इसके मैंने 7 भाग किए। 7 कहाँ से आए, यहाँ से आइए, 7 लिख के ना, 7/5 इसको लगाया। तो अब यहाँ पे मैंने B1, B2 इसको नाम दे दी B7। अब मैंने B5 को C से मिला दिया। अब इसके बराबर कोण मैंने B5, ये बिंदु B5 है, B5 पे मैंने एक कोण बनाया और ये इसको आगे तक बढ़ा दिया। तो इस तरह से मुझे ये रेखा मिली जो इसके समांतर रेखा है। मैंने इसको आगे बढ़ाया तो इसको ये C' पे मिल रही है। अब C' से होकर एक समांतर रेखा खींचनी है मेरे को। तो मैंने क्या किया, इस बिंदु C पर जो कोण बन रहा था इसके बराबर कोण मैंने C' पर बनाया और इसको मैंने ये इस तरह से मुझे एक लाइन प्राप्त हुई जो कि इस AC के समांतर है। तो A, B और C' ये हमारा समरूप त्रिभुज है, हमको इसी की रचना करनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये चौथा प्रश्न है।
आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो। इसका मतलब होता है 3/2 गुना। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करना है। हमको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम एक रक्षित बना लेंगे जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था, ABC। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर है। तो जब मैं इससे इस A से इस BC पर लंब डालूंगा, ठीक है, तो ये कोण 90 का होगा, ये कोण 90 का होगा और ये जो बिंदु D है ये D BC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो BC अपने को दी है कितनी दी, तो ये अपने को इसको जब ये लंब है या ये ऊंचाई है तो उसको आधार बोलूंगा। तो आधार की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऊंचाई कितनी है ये 4 सेंटीमीटर है। पहले ये त्रिभुज बनाना है फिर उसके बाद समरूप त्रिभुज बनाना है। तो देखते हैं कैसे करना। तो देखो पहले मैं यहाँ से 8 सेंटीमीटर, ये 0 और ये 8, तो यहाँ तक मैं लाइन खींच लेता हूँ। ये मैंने लाइन खींच ली, यहाँ पे देख रहे आप 8 सेंटीमीटर। इसको नाम देता हूँ मैं BC। और देखो ये जो AD है ना, ये इसका BD पर लंब भी है, इसका मध्य बिंदु भी। तो ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। ये क्या है, लंब समद्विभाजक। तो मैं इस BC का लंब समद्विभाजक खींचूंगा। कैसे खींचूंगा मैंने पहले बताया है, फिर से मैं आपको बताऊँ। मैं क्या करूँगा, प्रकार को BC के आधे से खोल कर एक चाप B पर रखकर एक चाप ऊपर की तरफ, ठीक है, एक चाप नीचे की तरफ। इसी प्रकार बिना इसको कम ज़्यादा खुले C को केंद्र मान के एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, ये मैंने इस तरह से खींचा। ये दोनों चाप काट रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो चाप है ये इस बिंदु में मिल रहा है, इसको मैं मिला देता हूँ। तो ये लेके मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया इस तरह से। ठीक है, अब मैं ये जो लाइन है ये लाइन मैंने ऐसे खींचूंगा और ये लाइन मैं यहाँ तक नहीं ला रहा है ना, ले भी आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इसी लाइन से मतलब, इस लाइन से मतलब है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा बिंदु D है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया और ये बिंदु D ये हो गया, ये लंब हो गया। अब इसमें मुझे 4 सेंटीमीटर नापना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रकार से 4 सेंटीमीटर पे मैं ऐसा पहले मैंने प्रकार से 0 और ये 4 इतना खोल लिया, प्रकार को इतना खोल लूँगा मैं। ये खोल लिया मैंने प्रकार को 4 सेंटीमीटर, और D को केंद्र मानकर मैंने ऊपर ये चाप लगाया था। मैं ये चाप मैंने लगा दिया। तो ये आपका बिंदु A है, ये जो बिंदु है ये आपका A है। देखो ये जो मैंने चाप खींचे मैंने पेन से खींचे आपको दिखाने के लिए, आपको सब पेंसिल से करना है। और इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इसको आप छोटा कर देना, रबड़ से मिटा देना। तो बिंदु A को B और C से मैं मिला देता हूँ। बिंदु A को मैं इसको B से मिला देता हूँ और इसको मैं C से मिला देता हूँ। ये मिला दिया मैंने। तो ये क्या, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये AB और AC क्या बराबर हैं, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब मुझे इस त्रिभुज ABC के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं क्या है, इस संगत भुजाओं की 1 से 1/2 मतलब 3/2 गुनी हो। इसका मतलब ये कि ये जो त्रिभुज बनेगा जो हम बनाएंगे वो इससे बड़ा बनेगा और इसके बाहर बनेगा। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, बिंदु B से हम एक न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। खींचता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने B से होके एक लंबी सी रेखा खींच दी। इसको मैंने, ठीक है, देखो ये इसको मैंने नाम दिया BX। ये BX रेखा दी, ये न्यूनकोण है। अब मैं इसके कितने भाग करूँगा, पहले मैंने 7 भाग किए थे पिछले प्रश्न में, इसमें मैं 3 भाग करूँगा। इसमें मैं 3 भाग करूँगा, 3 दिया ना यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रकार को खोल लिया, कितना भी खोल लो, अपने पास बहुत जगह है। तो मैंने इसको इतना खोल लिया, ये 1 2 और ये 3। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु देख रहे हो ये है अपना B1 और ये बिंदु कितना है B2 और ये बिंदु कितना है B3। अब मैं इसको देखो, फिर देखो हमको ये 3/2,
तो हम क्या करें, जो B2 को सी से मिलाना, B2 को सी से मिलाना है। ये चाप मैंने पेन से खींचे हैं, आप इसको रबड़ पेंसिल से मिटा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो मैं इस B2 को मैं सी से मिला देता हूँ। इस B2 को मैं इससे मिला देता हूँ, मिला दिया मैंने। अब मुझे क्या करना, ये जो कोण बन रहा है इसके बराबर कोण मेरे को इस B3 पर बनाना है। मतलब इससे होकर एक समांतर रेखा खींचना है। किसके समांतर, B2C के समांतर एक रेखा खींचना है। कैसे खींचूंगा वो आप देखो जरा। मैं क्या करूँगा, B2 को देखो, B2 को केंद्र मान के मैं एक चाप खींचूंगा और प्रकार को जितना खोला है इसको बदलना नहीं है। और फिर B3 पर रख के मैं ऐसा चाप खींचूंगा यहाँ पे। अब क्या करूँगा, प्रकार को मैं इतना खोलूँगा, देखो ध्यान से, को प्रकार को इतना खोल लूँगा मैं। तो खोल लेता हूँ मैं प्रकार को इतना खोलने के बाद फिर मैं ये जो है ना, इसको यहाँ पे रख कर मैं पहले चाप को काटूंगा। ये कहीं यहाँ पे कहीं टावर। अब मेरे को दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। मैं इनको मिला दूंगा स्केल से। ये मिला दिया मैंने, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब इसे ये BC को मैं आगे से बढ़ा देता हूँ। बढ़ा दिया मैंने। तो ये जो BC है इसको इस बिंदु पे काट रही है, इसको मैंने C' नाम दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके बराबर एक रेखा खींचनी है AC में को, AC के समांतर रेखा खींचनी है। कैसे खींचूंगा, तो यहाँ पे जितने का कोण बन रहा है इसके बराबर कोण में बिंदु C' पे बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया बस यहाँ बनाऊंगा। ये लिया देखो, और ये चाप मैंने ऐसे खींचा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको कम ज़्यादा नहीं करना। अब C' पे रखा और ये चाप खींचा मैंने से, फिर मैंने प्रकार को इतना खोल लूँगा, कितना, ये इतना खोल लूँगा प्रकार को। खोल लिया, ठीक है। अब मैं प्रकार को यहाँ पे रखूँगा, लोहे की नोक यहाँ पे रखूँगा और देखो इस तरह से मैंने चाप लगा दिया यहाँ पे। ये तो मेरे को दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये मिल गया और एक बिंदु ये मिल गया। इन दोनों को मैं मिला देता हूँ और आगे से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो रेखा ये इसके समांतर आई। अब मैं जो ये बी है ना, इसको मैं आगे से बढ़ा देता हूँ। BA को मैं आगे से बढ़ा देता हूँ। तो ये जो रेखा खींची, ये पहले रेखा इस बिंदु पे काट रही है। इसको नाम दिया मैंने A'। ये A है, ये A' है, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज बना आपका A', B, C', ये पहले वाले त्रिभुज का 1.5 गुना, इसकी भुजाएं क्या 1.5 गुना है। और ये त्रिभुज ABC के समरूप है। अब मैं त्रिभुज A', B, C' को डार्क कर देता हूं। ये त्रिभुज A', B, C' ये हमको बनाना था, तो यहाँ लिख दो त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज है। ये समरूप है किसके, त्रिभुज A', B, C' के, त्रिभुज A', B, C' के। बस यही हमको करना था। रचना के पद जैसे पिछले इसमें लगवाए थे वैसे ही करना। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हालांकि देखो बच्चों, ये इस सत्र में ये रचनाएं कोर्स में नहीं है। 11.1 और 11.2 इस सत्र में कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दी हैं।